फ्रेंड, आज मैं फिर से आप लोग को एक ऐसा मंदिर ले आई हूँ कि बहुत ही प्रसिद्ध है ये मंदिर। ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसे कहा जाता है कि विद्यापति जी जो थे, जिसके प्रेम में भगवान शिव जी उनका सेवक बनने पर मजबूर हो गए थे। सोचिए वो समय कैसा होगा, वो दृश्य कैसा होगा जब ऐसा हुआ होगा। कहा जाता है ऐसा कि विद्यापति जी शिव का महान भक्त थे। उनका पूजा भक्ति इतना अनन्य था कि हम बता नहीं सकते थे। और वो जब भी शाम सुबह भोलेनाथ का भजन गाते थे तो अगल बगल के लोग तो आते ही थे, लेकिन स्वयं शिव जी कैलाश छोड़कर उनका भजन सुनने के लिए इस धरती पर आ जाते थे, पावन धरती पर। सोचिए वो समय कैसा होगा। और दूर दूर से आदमी भी आते थे। तो एक दिन इतना मुग्ध हो गए भोलेनाथ इनका भजन सुन के कि वो ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए और साक्षात विद्यापति के सामने जाकर बोले कि भाई आप मुझे अपना सेवक के रूप में रख लो। वो बोल रहे थे नहीं, मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं अगर तुम में उलझूँगा तो मैं शिव जी का भक्ति नहीं कर पाऊँगा। इसलिए फिर उनकी पत्नी बोली कि रख लो यार, पत्नी के आगे तो किसी की नहीं चलती है। फिर विद्यापति जी बोले ठीक है रह जाओ। तो रहने लगे और ऐसे ही रहने लगे। और उनको पता नहीं था विद्यापति जी को ये साक्षात शिव जी है। ऐसे ही कितना टाइम चलते रहा। जब भी भक्ति करते थे, पूजा गाना गाते थे, शिव जी बैठ के सुनते थे। एक दिन ऐसा आया कि कहीं पे विद्यापति जी जा रहे थे, हाँ शिव जी अपना नाम बताए थे उगना, ठीक है, रहने लगे। कहीं पे जा रहे थे तो उगना को भी साथ लेके गए शिव जी को। और वो गए, घना वन जंगल था, वहाँ जाके विद्यापति जी को प्यास लगी। अब बहुत मतलब उनका तबीयत खराब होने लगा। वो बोलने लगे उगना कहीं से पानी लाओ। और जैसे ही उगना खोज रहा कहीं पानी नहीं है, वो तो साक्षात शिव है, अपना जटा निकाले, पानी निकाले और उन्हें पिला दिए। और विद्यापति को जैसे होश आया, पता चला बाप रे इस जंगल में कहीं तो पानी था नहीं, कहाँ से तुम लाया, तुम कौन हो, बोलने लगा। जब वो बहुत रिक्वेस्ट किए तब वो साक्षात दर्शन दे दिए शिव जी उनको, विद्यापति जी को। अब वो बोले कि तुम वरदान मांगो। तो विद्यापति जी ने मांग लिया कि आप मेरे घर मेरे सामने रहो, मेरा यही वरदान, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक जगह नहीं रह सकती हूँ। लेकिन विद्यापति के हट के आगे, भक्त के आगे तो शिव जी को कुछ नहीं चलता है। तो बोले ठीक है, डन है। तो फिर वो बोले कि हाँ एक कंडीशन है, अगर जिस दिन तुम बता दोगे कि मैं शिव जी हूँ, भोलेनाथ हूँ, तो मैं उसी दिन तो वहाँ से विलुप्त हो जाऊँ। बोले ठीक है। वो रहने लगे और जहाँ भी जाते उसके बाद तो विद्यापति और खुश हो रहने लगे। जब भी वो पूजा करते अपने सामने वो उगना को बैठा लेते और इतना मगन होके भजन गाते। और शिव जी भी इतना मगन होके गाते थे, सुनते थे कि वो अपना कैलाश भूल ही गए थे। तो फिर वो उस टाइम में क्या हुआ ना, उनकी पत्नी खाना बना रही थी और उनकी पत्नी को अखरने लगा कि ये दिन भर कुछ काम के लिए रखे, कुछ काम नहीं करता है, दिन भर उनके साथ खाली वो भजन गाता है, ये सुनते रहता है। वो एक दिन क्या कि खाना बना रही थी, गरम आग वाला जो होता ना लकड़ी, वही लाके वो उगना को मारने लगे। जैसे ही मारने गए कि शिव जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले अरे रुक जाओ, ये साक्षात शिव जी है। और शिव जी का तो बात यही हुआ था कि बस अगर जिस टाइम तुम बोलोगे उसी टाइम में मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो बस वही हुआ, वहाँ से विलुप्त हो गए शिव जी। अब उगना जो है, ये जो हाँ विद्यापति जी, वो रोते बिलखते उगना उगना करते हुए इस मंदिर यहाँ इस जगह में आ गए। इस यहाँ पहले जंगल था और बिलखते हुए भटकते हुए यहाँ आ गए। और वही गाना गा रहे थे, हेरो उगना हमारे भंग पिसना कता गेला रोसना कतेक दिन तक बोरो। ऐसे गाना गाते हुए वहाँ तड़पते हुए आ गए। ये मंदिर इसी के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग को पता ही होगा, इनका कहाँ गाथा तो बहुत ज़्यादा है, उतना तो ना मुझे आता है ना मैं बता सकती हूँ, लेकिन इनका तो कहानी बहुत ही अनंत है। लेकिन सोचिए वो समय कैसा होगा जिस टाइम में साक्षात शिव जी यहाँ दर्शन दिए होंगे। तो ये वही मंदिर है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध और महान है। यहाँ मैं बहुत दिन से सोच रही थी आने का, मैं आ नहीं पाती थी। एक बार मैं दादी के साथ आई थी बहुत पहले, जब मैं 12-13 साल की थी, तभी फाइनली अभी आने का मौका मिला। अब मैं आ भी गई। अंदर में मैं पूजा वगैरह कर ली और यहाँ बाहर में जो मंदिर वगैरह है, शनि भगवान का और बहुत सारा मंदिर, बजरंगबली का मंदिर है, सब बना हुआ है, वो सब जगह मैं दर्शन कर लूँ। और उस टाइम में आई थी, उस टाइम में इतना बना हुआ भी नहीं था, मतलब एक होता ना थोड़ा थोड़ा धुंधला सा याद था कि हाँ आई थी। उसके बाद मैं आ गई बिस्पी, जहाँ विद्यापति का अपना गांव था। सोचिए यहाँ से वो भटकते, बहुत दूरी है, भटकते भटकते वहाँ गए। और यहाँ पे ऐसे कहा जाता उनका ये कुल देवी है।
और उनके जगह में तो मतलब विद्यापति जी का जितना भी जगह वगैरह था वहाँ तो मंदिर कहीं पे स्कूल वगैरह ये सब बना दिया गया है। तो सोचिए हमारे मतलब पावन धरती पर क्या क्या चीज़ है। साक्षात शिव जी आए, राम जी आए, सोचिए मतलब हम लोग सीता मैया आई हमारे धरती पे। हमारे धरती इतना महान है हम बता नहीं सकते। और हम हर जगह घूमने जाते हैं, अपना घर में जहाँ क्या है नहीं है हम लोग को कुछ पता ही नहीं, हमारे बच्चे को पता ही नहीं है। इसलिए अगर कहीं भी जो आप लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तो अपना जो पावन धरती पे है क्या क्या है हमारे घर में हमारे जगह में, तो अपने बच्चे को वहाँ ज़रूर ले जाए, घुमाए। और अभी तो मैं अकेले ही गई थी, लेकिन हाँ कभी मौका मिलेगा तो अब जाऊंगी। अगर तो बच्चे लोग को जब छुट्टी होगा तो मैं साथ में सब जगह उन लोग को भी लेकर जाऊंगी। तो फाइनली मैं यहाँ भी आ गई, दर्शन कर ली। और उसके बाद यहाँ भी आने के बाद बहुत सुकून है। अंदर में जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करोगे ना, लगता है कि सच में मतलब कुछ ऐसा मतलब ये होता है, फील होता है कि बहुत अच्छा लगता है इस मंदिर के अंदर भी। ये जहाँ पे उनका कुलदेवी है वहाँ भी, तो यहाँ भी हम पूजा दर्शन कर लिए। अब यहाँ से भी मैं निकलूँगी, तो इसलिए मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, आप लोग भी देख लो। जो आए होगे उसको तो कोई बात नहीं, जो नहीं आए होगे आप लोग देख लो, नहीं आना चाहते हो तो आ सकते हो। और यहाँ मैं जैसे आई और फिर मैं देखी कि मेरा वीडियो बना कि नहीं बना, फिर मैं चेक कर रही थी। फाइनली मेरा वीडियो अच्छा बना। अब यहाँ से मैं निकलूँगी। आप लोग को थोड़ा भी मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, न्यू हो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, जो कर दिए हो धन्यवाद।